हेलो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जरीब के विषय में कि जरीब क्या है, जरीब से ज़मीन की पैमाइश किस प्रकार से किया जाता है, जरीब का जो है क्या महत्व रहती है, क्या भूमिका रहती है ज़मीन पैमाइश करने में। अमीन या पटवारी लोग जो होते हैं, जो लेखपाल लोग होते हैं, वो लोग जो है जरीब का यूज़ किन जगहों पे ज़्यादा करते हैं और सबसे ज़्यादा किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। आज हम इस वीडियो में जो है जरीब का पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं और जरीब से आपको जो है ज़मीन की पैमाइश करके भी दिखाने वाले हैं कि 10 डिसमिल ज़मीन का जो है लंबाई चौड़ाई कितना जरीब लंबा होगा, कितना जरीब चौड़ा होगा, जो आप 10 डिसमिल को निकाल सकते हैं। उसके बाद 20 डिसमिल को भी निकाल सकते हैं कि कितना जरीब लंबा होगा, कितना जरीब चौड़ा होगा। उसके बाद 30 डिसमिल को भी निकालेंगे, कितना जरीब लंबा, कितना जरीब चौड़ा होगा। ये सारा जो है डिटेल आपको जो है इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को जो है ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेज वाली होने वाली है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक नॉलेज वाली वीडियो ज़मीन से संबंधित आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है कि अब हम जरीब से नापी करेंगे। यहाँ पूरा यहाँ पर डिटेल ले लें, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह से बारीकी से यहाँ पर आपको समझाएंगे। इसलिए वीडियो को जो है बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा डिटेल यहाँ पर समझ में आने वाला है। पूरा जरीब के विषय में आपको जो है कहीं सर्च करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में ही आपको जो पूरा डाउट क्लियर होने वाला है कि जरीब क्या है। तो अमीन नापी करते हैं इन 3 यंत्रों से, इन 3 जो है औजारों से नापी करते हैं। किन 3 औजारों से नापी करते हैं? एक लग्गी से, उसके बाद एक फीता से, उसके बाद एक जरीब से। लग्गी से अभी नापी नहीं हो पाता है, सबसे ज़्यादा जो है नापी अभी फीता और जरीब से होता है। लग्गी अपनी जगह में जो है एक बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि लग्गी जो है ये निर्धारित करता है कि ये किस क्षेत्र में कितना लग्गी के हाथ से चलता है, तो वो डिसमिल का मान निकलता है। लग्गी का ही मान डिसाइड करता है कि आपके क्षेत्र में कितने लग्गी का हाथ चलता है। उसी को ही डिसाइड करके जो है ये चीज़ जो है लग्गी जो है वहाँ पर आपका डिसमिल का जो है डिसाइड करता है कि आपके क्षेत्र में जो है 5 हाथ का लग्गी चलता है, 5 हाथ का, या फिर 6.5 हाथ, या 7 हाथ, या फिर 7.5 हाथ। जितने भी हाथ का आपका लग्गी चलता है, ये चीज़ डिसमिल को जो है डिसाइड करता है कि आपका कितना डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। तो ये लग्गी जो है ये अपनी जगह में बहुत ही पावरफुल है। इसलिए जो है ये फीता भी जो है अब फीता से जो है ये फीता भी अपनी जगह में बहुत ही एक पावरफुल है, क्योंकि फीता इंच से नापी होता है, मीटर और सेंटीमीटर से नापी होता है। फीता जो है कहाँ का राजा है पैमाइश करने के लिए? ये समतल ज़मीन के लिए। ये जो आपका कीचड़ होगा और जंगल झाड़ जो होगा, ये फीता वहाँ जो है नापी के लिए संभव इतना नहीं हो पाता है। उसके बाद ये जरीब जरीब जो है कहीं भी इसको उतार दीजिए, या कीचड़ में उतारिए, उसके बाद झाड़ झटकी में उतार दीजिए, या फिर आप समतल में किसी भी उतार दीजिए, ये ज़रीब जो है कहीं भी आपको इससे पैमाइश आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ज़रीब पैमाइश करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। ज़रीब अपने जगह में जो है एक बहुत ही पावरफुल है। पूरा पूरा जो है सबसे ज़्यादा जो है यूज़ ज़रीब का ही प्रयोग किया जाता है। अब जरीब के यूनिट के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जरीब की यूनिट क्या है। देखिए, एक जरीब बराबर जो 100 कड़ियाँ होती है। एक जरीब में कितना कड़ियाँ होती है? 100 कड़ियाँ होती है। जरीब आप शायद देखे होंगे, जब आपके घर में या फिर आपके गांव में कोई लेखपाल या अमीन जो नापी करने के लिए जाते हैं, तो वो आपको एक लोहा का जो है चैन सा नज़र आता होगा आपको। वो जो है उसी को ही जो जरीब कहा जाता है, और उसमें जो 100 कड़ियाँ लगा हुआ रहता है। अब एक जरी बराबर 22 गज होता है, और एक कड़ी उसमें 100 कड़ियाँ होती है। उसमें 100 कड़ी में से एक कड़ी का जो गज होता है वो 0.22 गज का होता है। एक कड़ी में 0.22 गज का होता है, और पूरे 100 कड़ियाँ होती है। 100 कड़ियों में यहाँ पर 22 गज होता है, और इसमें एक कड़ी का अगर मान निकालिएगा तो 0.22 गज का होता है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आपका जो है एक जरी बराबर 44 हाथ होता है। आपका जो हाथ है, हाथ से अगर नापिएगा तो उसमें क्या होगा? 44 हाथ के बराबर होगा। उसके बाद एक जरी बराबर आपका 88 बित्ता होगा। अगर बित्ता से आप पैमाइश करेंगे तो आपका 88 बित्ता उसमें पैमाइश नापना पड़ेगा, तभी जो है 100 कड़ी के बराबर होगा। उसके बाद एक कड़ी बराबर जो होता है 0.66 फीट। फीट पे अगर नापेंगे, 100 कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियों में से एक कड़ी का मान जो होता है वो 0.66 फीट होता है। उसके बाद आप अगर इंच में उसको नापेंगे, एक कड़ी का मान अगर लेंगे, एक कड़ी का मान इंच में अगर लेंगे तो 7.92 इंच का होता है। कितना होता है? 7.92 इंच का होता है। और पूरे 100 कड़ी का जो जरीब होता है वो पूरा 66 फीट का होता है। वो कितना फीट का होता है? वो 66 फीट के बराबर एक जरीब के बराबर होता है। यहाँ पर एक कड़ी के बारे में बोला है, एक कड़ी में 0.66 फीट होता है और 7.92 इंच होता है। और एक जरीब पूरा जो होता है वो 66 फीट का होता है। ये टोटल कितना का होता है? 66 फीट का होता है। यहाँ तक समझ गए। अब फिर से जो है
फिर से जो है एक प्लॉट की पैमाइश करते हैं। जैसे हम आपको बताया कि 10 डिसमिल का ज़मीन का जो है लंबाई चौड़ाई कितना होगा। अगर आप मान के चलिए आपके घर में या फिर आपका खुद का ज़मीन है, अगर आप अगर 10 डिसमिल का अगर प्लॉट निकालना चाहते हैं, अगर आपके पास अगर फीता है या फिर जरीब है, इन दोनों में से अगर आपके पास अगर जरीब नहीं है तो आप फीता से 66 फीट लंबा और 66 फीट अगर चौड़ा लेंगे तो आपका 10 डिसमिल का ज़मीन आपका निकल के आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी लेखपाल के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ खुद आप घर बैठे ही जो है, जैसे कि अगर आपके पास जरीब नहीं है, फीता से आप आराम से जो 66 फीट लंबा और 66 फीट चौड़ा अगर लेंगे तो ये आप आराम से जो है 10 डिसमिल ज़मीन का आप प्लॉट आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे इसको हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। 66 फीट लंबा ले लिए, 66 फीट चौड़ा ले लिए फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। इसका रकबा निकालेंगे 66 फीट लंबाई और 66 फीट चौड़ाई। तो ये इसका कितना आ जाएगा टोटल फीट, ये आपका 43-56 वर्ग फीट आ जाएगा आपका, ठीक है। ये टोटल 43-56 वर्ग फीट आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिसमिल में चेंज करेंगे। अब एक डिसमिल का मान होता है वो 435.6 का होता है। ये सब जगह जो है यहाँ पर बराबर होता है। ये 435.6 जो है ये सब जगह बराबर होता है। ये आपको क्या करना है, डिसमिल का मान निकालना है। तो 443-56 0/435.6 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 10 डिसमिल का मान आपका यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो आप आसानी से जो है घर में भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम जो है 20 डिसमिल का ज़मीन आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है कि गंठरी जरीब से एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा, खेत का रकबा जो है 10 डिसमिल के बराबर होता है। एक जरीब अगर लंबाई लेंगे या एक जरीब चौड़ाई लेंगे तो कितना रकबा निकल जाएगा आपका, 10 डिसमिल ज़मीन निकल जाएगा। जैसे आपका 66 फीट लंबा, अगर आपके पास जरीब नहीं है, आप अगर आपके पास अगर पैमाइश करना चाहते हैं, आप प्लॉट अगर निकालना चाहते हैं 10 डिसमिल का, तो ये आराम से आप निकाल सकते हैं। 66 फीट लंबाई लेंगे, 66 फीट चौड़ाई लेंगे, आप क्या आ जाएगा, 10 डिसमिल के बराबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेलिटी दिया हुआ है कि x इंटू एक्स वाई जरीब बराबर जो होता है एक्स वाई जरीब स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 10xy डिसमिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जरीब इंटू 1 जरीब बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2 जरीब स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 इंटू 2 20 डिसमिल। अगर आपको 20 डिसमिल का अगर प्लॉट अगर बनाना है तो यहाँ हम आपको बता देते हैं कि ये मान के चलिए आपका ये प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है। तो इस प्लॉट में आपको क्या करना है, मान के चलिए अगर आपके पास लंबाई ज़्यादा है तो 2 जरीब लंबाई ले लीजिए और 1 जरीब आप चौड़ाई ले लीजिए। इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये आपका 20 डिसमिल के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। 2 जरीब आपको लंबाई लेना है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 जरीब आप लंबाई ले सकते हैं, 1 जरीब आप चौड़ाई ले सकते हैं। आपका मर्जी है। अगर आपके पास लंबाई ज़्यादा है तो आप लंबाई 2 जरीब ले लीजिए, अगर चौड़ाई कम है तो चौड़ाई 1 जरीब ले लीजिए। तो यहाँ से 20 डिसमिल के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इसको बता दिया गया। उसके बाद आपका 30 डिसमिल का ज़मीन अगर निकालेंगे, 30 डिसमिल का ज़मीन में भी आपका यही रोल अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है एक प्लॉट है, यहाँ पढ़ लीजिए पहले। ये आपका जो है 20 डिसमिल का आपका प्लॉट निकल गया। 20 डिसमिल का दो जरीब आपको जो है लंबाई लेना है। उसके बाद 1 जरीब आपको क्या कर लेना है, चौड़ाई लेना है। या फिर 2 जरीब चौड़ाई ले लीजिए, 1 जरीब लंबाई ले लीजिए, 20 डिसमिल के बराबर आपका आ जाएगा। उसके बाद 3 जरीब इंटू 2 जरीब बराबर 6 जरीब स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 जरीब स्क्वायर का जो है 60 डिसमिल यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, हम पहले आपको 30 डिसमिल के बारे में बोले थे, लेकिन यहाँ 60 डिसमिल है। तो यहाँ पर आपका जो है 60 डिसमिल के बराबर आपका आ जाएगा। तो अब 60 डिसमिल किस प्रकार आएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। मान के चलिए ये आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है। इसमें क्या करना है, तीन जरीब जो आप लंबाई ले सकते हैं और 1 जरीब जो आप चौड़ाई ले सकते हैं आराम से। जैसे इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है। 2 जरीब, सॉरी, यहाँ पर 2 जरीब, 3 जरीब आप लंबाई लीजिए, 2 जरीब चौड़ाई लीजिए, तो ये आपका जो है 60 डिसमिल के बराबर आ जाएगा। 3 इंटू 2, ठीक है। तो बराबर आपका 60 डिसमिल के यहाँ पर बराबर आपका आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हुआ है। या फिर आप ये लंबाई ली है, या फिर आप चौड़ाई ले लीजिए। तीन जरीब आप चौड़ाई ले लीजिए। उसके बाद 2 जरीब आप जो है लंबाई ले लीजिए। 2 जरीब आप क्या लीजिए, लंबाई ले लीजिए। ये आपका मान के चलिए लंबाई है, 2 जरीब लंबाई और 3 जरीब आप चौड़ाई ले लीजिए। जिधर आपका ज़्यादा मतलब ज़मीन आपका मतलब भाग रहा है उधर आप आराम से ले सकते हैं। और इसके बाद जो 60 डिसमिल का आपका प्लॉट निकल के आपके सामने में आ जाएगा। तो यहाँ पर नोट में एक फिर और कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप आराम से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जरीब स्क्वायर से डिसमिल में बदलने के लिए जो है 10 से गुना करें। यहाँ थोड़ा नोट को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जरीब स्क्वायर से डिसमिल में बदलने के लिए 10 से गुना करें। अगर आपके पास जरीब, मान के चलिए आपके पास 100 जरीब स्क्वायर है, ठीक है। 100 जरीब स्क्वायर है, तो इसको अगर डिसमिल में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 100 को क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। 100 को जैसे ही 10 से गुना करेंगे,
ये आपका जो है टोटल कितना में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। जरीब स्क्वायर से डेसिमल में बदलने के लिए 10 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ये आपका डेसिमल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका डेसिमल में चेंज आ जाएगा। ये आप आराम से कर सकते हैं अगर आपके पास यूनिट है जरीब स्क्वायर में। अगर आप जितना भी जरीब 1 लाख हो 2 लाख हो, जितना भी जरीब स्क्वायर है उसको आप 10 से गुना करेंगे तो वो आपका डेसिमल में चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है दूसरा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको यहाँ पर समझाते हैं कि 5 जरीब जो है आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा और 3 जरीब चौड़ाई हो जाएगा। अब इसका रकबा कितना निकलेगा, इसका रकबा हम आराम से निकाल सकते हैं कि रकबा बराबर 5 × 3 15 जरीब स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 15 जरीब स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 5 जरीब आपका क्या है, लंबाई है और 3 जरीब आपका चौड़ाई है। 5 जरीब लंबा 5 जरीब लंबा और 3 जरीब आपका चौड़ा है, तो इसका रकबा निकालेंगे 15 जरीब स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 × 10 करेंगे तो 150 डेसिमल आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जरीब इंटू कितना है, 150 डेसिमल। क्या क्या यहाँ पर आपका जरीब स्क्वायर में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 150 डेसिमल आ गया। अब इसी 150 डेसिमल को अगर आप चाहेंगे कि हम एकड़ में चेंज कर लेंगे, यहाँ पर एकड़ में भी चेंज किया हुआ है। 150 को क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे। जितना भी आपका ज़मीन होगा वो आपको करना है। अगर एकड़ में अगर आपको चेंज करना है तो 100 से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1.5 एकड़ ये ज़मीन ये प्लॉट हो जाएगा। 5 जरीब आपका क्या हो जाएगा, लंबाई, 3 जरीब चौड़ाई, ये आपका 1.5 एकड़ का ये ज़मीन हो जाएगा। 1 एकड़ ये इतना ज़मीन आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरा फॉर एग्जांपल के लिए आपको दे देते हैं, फिर एक और भी बना लेते हैं। ये दूसरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि 3.25 जरीब है, 3.25 जरीब लंबा है और 2.25 जरीब क्या है, ये चौड़ा है। अब इसका रकबा कितना निकलेगा, इसका रकबा देखिए, इसका रकबा डिसमिल में निकाल लेते हैं। देखिए 3.25 इंटू 2.25 बराबर 7.3125 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इतना जो है क्या निकल गया, ये रकबा निकल गया। अब इसी रकबा को डिसमिल में चेंज करना है हमें। किस में चेंज करना है, डिसमिल में चेंज करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 73.125 डिसमिल ये आपका आ गया। देखिए यहाँ पर ये चौथा एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देते हैं कि ये चौथा जो है, ये आप 5 जरीब आपका क्या हो जाएगा, लंबाई, और 2 जरीब आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगा। अब इसका कितना जरीब स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 × 2 10 जरीब स्क्वायर यहाँ पर आपका आ गया है। अब इस 10 जरीब स्क्वायर को 10 जरीब से अगर आप मान के चलिए एकड़ में चेंज करेंगे तो 10 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका कितना जरीब कितना आपका एकड़ ज़मीन आ जाएगा, आपका 1 एकड़ ज़मीन यहाँ पर आ जाता है। 5 जरीब अगर लंबा है, 2 जरीब अगर चौड़ा है, तो इसका 10 जरीब स्क्वायर हो जाएगा। 10 जरीब स्क्वायर को एकड़ में अगर चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद आपका 1 एकड़ का यहाँ पर प्लॉट बन जाता है। आप आराम से जो है 1 एकड़ का प्लॉट बना सकते हैं। 5 जरीब लंबा, 2 जरीब चौड़ा, आपका आराम से जो है 1 एकड़ का प्लॉट बन जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि जरीब स्क्वायर से एकड़ में बदलने के लिए, जरीब स्क्वायर से एकड़ में बदलने के लिए 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अगर जरीब स्क्वायर से अगर आप पैमाइश करते हैं किसी भी प्लॉट का, तो आप जरीब से अगर आप उसको अगर एकड़ में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 10 से क्या करना पड़ेगा, उसको भाग देना पड़ेगा। जरीब स्क्वायर में आपके पास यूनिट आएगा, आप उसको क्या करना है, 10 से भाग करना पड़ेगा, किससे, एकड़ में अगर चेंज करने के लिए। इसको क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए आपके पास अभी जो हम दिए आपको, ये आपका 10 जरीब स्क्वायर हो गया। 10 जरीब को अगर 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 एकड़ ज़मीन आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 एकड़ आपका ज़मीन आ जाएगा। आपका जितना भी है आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि 1 एकड़ से जो है जरीब स्क्वायर में बदलने के लिए 10 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। वही आपको क्या करना, उसमें भाग करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा। मान के चलिए आपके पास 10 क्या है, 10 से 10 जरीब है आपके पास। 10 जरीब से अगर बदलने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर जरीब में अगर बदलेंगे आपके पास, मान के चलिए 1 एकड़ से जो है जरीब में बदलने के लिए जो है 10 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 1 एकड़ अगर ज़मीन है तो आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 10 जरीब स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। एकड़ से जरीब में बदलने के लिए 10 जरीब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप आराम से जो है अपने अपने ही खेत का जो है एकड़ में आप बदल करके जो है इसका यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में बहुत ही लंबा अभी आ जाएगा, इसका पार्ट 2 भी हम बना लेंगे, क्योंकि इसका जो है पूरा और भी वीडियो लंबा जाएगा। इसी वीडियो में अगर हम देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा आ जाएगा। अगर आप इसका भी अगर पार्ट 2 अगर चाहते हैं तो इसका पार्ट 2 हम बना देंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका भी एक वीडियो बना देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।